इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था वो डाइकॉट रूट के संदर्भ में दिया था, और डाइकॉट रूट में भी मैंने जो आप लोगों को वीडियो लेक्चर में बताया था तथा इसकी जो पीडीएफ फाइल जो शेयर की थी वो चने की डाइकॉट रूट से संबंधित थी। आज मैं जो आपको डाइकॉट रूट के बारे में बता रहा हूँ वो भी डाइकॉट ही है, परंतु वो टिनोस्पोरा की रूट से संबंधित है। कि टिनोस्पोरा की, या इसको टाइनोस्पोरा भी बोलते हैं, कि टिनोस्पोरा की रूट में का भी अगर अपन टीएस सेक्शन काटें तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ जो निम्न संरचनाएं दिखाई देगी वो बिल्कुल एज यूजुअल होगी, जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर जोन और पित्त। परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जो टाइनोस्पोरा या टिनोस्पोरा की जो रूट है वो सेकेंडरी ग्रोथ करती है। ये अपवाद है, ध्यान रखना, अपवाद है कि सेकेंडरी ग्रोथ करती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ करने के कारण इसका जब भी अपन टीएस काटेंगे तो एपिडर्मिस पर एक अलग से डिपोजिशन दिखाई देगा, जिसको कि अपन पेरिडर्म कहते हैं। पेरिडर्म क्या होता है कि कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का जो सम्मिलित रूप होता है उसे अपन पेरिडर्म कहते हैं। ये जब सेकेंडरी ग्रोथ वाले जोन में जब जाऊंगा या लेक्चर में जाऊंगा तो उस समय ये मैं आप लोगों को खोल के बताऊंगा कि व्हाट इज़ द पेरिडर्म, व्हाट इज़ कॉर्क, व्हाट इज़ कॉर्क कैम्बियम एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो अभी आपको इसकी प्राइमरी जानकारी दे देता हूँ कि जो कॉर्क होती है उसको फैलम बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम होती है उसे फैलोजन बोलते हैं, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है उसे अपन फैलोडर्म बोलते हैं। वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो कॉर्क होती है उसको फैलम, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है उसे अपन फैलोडर्म कहते हैं। इस प्रकार एक इक्वेशन बनती है क्या, कि फैलम प्लस फैलोजन प्लस फैलोडर्म बराबर पेरिडर्म। जब भी टिनोस्पोरा की रूट का टीएस सेक्शन काटेंगे तो सबसे पहले बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिखाई न दे करके सबसे पहले अपन को दिखाई देगी कॉर्क। क्यों? क्योंकि ये रूट सेकेंडरी ग्रोथ करती है। कॉर्क क्या होती है कि यह बाह्यतम परत होती है टिनोस्पोरा में, ध्यान रखना, विशेषकर टिनोस्पोरा में यह बाह्यतम परत होती है जो 2 से 7-8 लेयर तक होती है। यह जो लेयर है वो सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोडक्ट है, और इसकी सेल जो होती है वो आयताकार होती है। फिर आती है कॉर्क कैम्बियम। ये एक मेरिस्टेमेटिक लेयर है, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक विभज्योतिकीय परत है जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय डेवलप होती है, और यह एक एक्स्ट्रा स्टीलियर सेकेंडरी ग्रोथ का हिस्सा होती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये मैं जो भी टर्म अभी काम में ले रहा हूँ, ये जब सेकेंडरी ग्रोथ आएगी उस समय ये आप लोगों के पूरी समझ में आ जाएगी, परंतु अभी आपको प्राइमरी तौर पर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कॉर्क कैम्बियम क्या होती है कि एक्स्ट्रा स्टीलियर सेकेंडरी ग्रोथ का एक हिस्सा है। इसके द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म का निर्माण होता है। तो अगर कोई पूछ ले आपको कि कॉर्क किसका प्रोडक्ट है, तो आपका आंसर होगा कॉर्क कैम्बियम का प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा स्टीलियर सेकेंडरी ग्रोथ के समय संपन्न होती है। फिर आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो कॉर्क कैम्बियम के ठीक नीचे पाए जाने वाला जो भाग होता है उसे अपन सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है, 5 से 7 लेयर तक मोटा होता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ, टिनोस्पोरा या टाइनोस्पोरा की। क्या सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या कि कॉर्क कैम्बियम के ठीक नीचे पाया जाने वाला भाग है, 5 से 7 लेयर होता है, यानी मल्टी लेयर होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है,
तथा इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब आता है सीधा एंडोडर्मिस। तो टिनोस्पोरा की रूट के अंदर अपन एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो अपन रिप्लेस किससे हो गया, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब सीधी आती है एंडोडर्मिस। यह सिंगल लेयर होती है जो कॉर्टिकल जोन की अंतिम सीमा का निर्धारण करती है, या अपन ऐसे कहें कि वास्कुलर जोन और कॉर्टिकल जोन के बीच में एक विभाजक पट्टी के रूप में काम करती है। परंतु टिनोस्पोरा की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये मैंने पहले भी बताया था। इस कारण सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू व पेरिडर्म का निर्माण होता है, जिसे लेयर स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दूर कर देता हूँ। क्या कि जनरली एंडोडर्मिस क्या होती है कि कॉर्टेक्स और वास्कुलर जोन के बीच की विभाजक पट्टी होती है, परंतु चूंकि टिनोस्पोरा की रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि ये एबनॉर्मल होती है, रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है। तो इस कारण पाए जाने के कारण टिनोस्पोरा की रूट में एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो क्लियर आप लोगों को टीएस सेक्शन में दिखाई नहीं देगी। फिर आता है पेरिसाइकिल। जनरली तो क्या होता है कि एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरिसाइकिल की लेयर पाई जाती है और ये वास्कुलर जोन की बाह्यतम सीमा का निर्माण करती है, ये तो हुई जनरल बात। परंतु टिनोस्पोरा की रूट में क्या है कि ये भी एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है, जो कि एक परती होती है। बहुत सिंपल। वास्कुलर बंडल कि टिनोस्पोरा की रूट में वास्कुलर बंडल रेडियल अवस्था में होते हैं। रेडियल अवस्था मैंने पहले भी आप लोगों को स्पष्ट कर दिया कि रेडियल अवस्था क्या होती है या अरीय व्यवस्था क्या होती है, कि जब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो ऐसी व्यवस्था को रेडियल व्यवस्था कहते हैं। टिनोस्पोरा की रूट में ये टेट्रार्क होते हैं, यानी इनकी जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेज हैं वो 4-4 की संख्या में होते हैं। और इस रूट के अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। कैम्बियम होगी नहीं, परंतु फिर भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ को एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब बात करते हैं कैम्बियम की, कि जब रेडियल है, टेट्रार्क है, क्लोज है, तो फिर कैम्बियम कहाँ से आई। तो अब बात करते हैं अपन कैम्बियम की, कि इसके अंदर जो पाई जाने वाली जो कैम्बियम है वो एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के समय डेवलप होगी, और ये जो कैम्बियम होगी वो सिंगल लेयर होगी और एक कंप्लीट रिंग का निर्माण कर देती है। और इस रिंग के कारण जो सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है उसे अपन एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर और बता दूं कि प्लांट में जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो 2 स्थानों पर एक ही समय एक साथ शुरू होती है। एक तो वास्कुलर जोन में शुरू होगी, उसको कहते हैं स्टीलियर सेकेंडरी ग्रोथ, और एक कॉर्टेक्स जोन में शुरू होगी, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलियर सेकेंडरी ग्रोथ। एक्स्ट्रा स्टीलियर सेकेंडरी ग्रोथ जो कि कॉर्टेक्स में संपन्न होती है उसे कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। और स्टीलियर सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उसे कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है, और इस कैम्बियम रिंग के कारण अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। फिर लास्ट में आता है पित्त। रूट का ये केंद्रीय भाग है जो कि पैरेन्गामेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है, और मैं आगे भी बताता आया हूँ और अभी फिर बता देता हूँ कि पित्त जो होता है वो हमेशा किसी भी प्लांट के पार्ट का एक स्टोरेज जोन की भांति काम करता है। तो ये हुआ टिनोस्पोरा या टाइनोस्पोरा की रूट का आंतरिक संरचना का वर्णन। ठीक है।